आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गोरखनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। सीएम योगी ने ब्रह्मा मुहूर्त में चढ़ाई खिचड़ी। मन में कोई बात होती थी तो जाहिर कर देते थे मुनव्वर राणा। अखिलेश यादव ने दी अंतिम विदाई। जावेद अख्तर भी पहुंचे। राम की नगरी अयोध्या पहुंचे कांग्रेसी नेता सरयू नदी में डुबकी लगाकर बोले, अयोध्या सबकी है, राम सबके हैं। आम लोगों के लिए 23 जनवरी से खुल जाएगा राम मंदिर। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मकर संक्रांति पर्व पर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु सुबह से ही कतार में लग गए। मंदिर का कपाट खुलते ही बता दें कि गुरु गोरखनाथ के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भोर से शुरू हुई कतार देर शाम तक बनी रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपने कल भी देखा होगा और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के भीषण शीतलहरी के बावजूद महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज प्रातः काल से ही लाखों की संख्या में सड़कों पे लंबी लंबी कतारें लग करके अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी को चढ़ाने के लिए श्रद्धालुजन पंक्ति में खड़े होकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा को श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ स्थित उनके आवास पहुंचे। उनके साथ गीतकार जावेद अख्तर ने भी राणा के पार्थिव शरीर को कंधा देकर आखिरी विदाई दी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुनव्वर राणा देश के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार अपनी शायरी के जरिए से लोगों को जगाने का काम किया है। मुनव्वर राणा को याद कर अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी कई शायरी और कविताएं पढ़ बहुत ज़्यादा मशहूर रही हैं। जब वो किसी कार्यक्रम में जाया करते थे, वहाँ लोग उनके द्वारा लिखी माँ पर लिखी शायरी ज़रूर सुना करते थे। मैंने खुद कई कार्यक्रमों में देखा है कि लोग बार बार उनसे माँ पर शायरी सुनाने का निवेदन करते रहते थे। अखिलेश यादव ने कहा कि उस पीढ़ी के शायर को आज समाज ने खो दिया। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौक़ों पर बहुत साफ होते हैं। मुनव्वर राणा बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गजल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहां कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौकों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में है, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई अयोध्या में रामलला के द्वार पहुंची। कांग्रेस के कई नेताओं ने आज अयोध्या में स्नान किया। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने पार्टी नेताओं अविनाश पांडे, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह के साथ अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाई।
कांग्रेस बता दें कि प्रभारी अविनाश पांडे ने आज तक जो है कई कार्यक्रमों में शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि संक्रांति के मौके पर हम सभी नेता ने डुबकी लगाई है। अयोध्या सबकी है, राम सबके हैं, ये बीजेपी ना बताए कि किसे आना है किसे नहीं आना है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर कहा कि 22 तारीख के कार्यक्रम में हम क्यों जाएं, ये उनका राजनीतिक कार्यक्रम है। रामलला के दर्शन और सरयू में डुबकी लगाने कोई भी कभी भी आ सकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस के नेता हमेशा से अयोध्या आते रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। संक्रांति के पर्व पर सरयू में डुबकी लगाना सभी कांग्रेसियों की आस्था है। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर बीजेपी सियासत करती है, हमारे लिए राम पूजनीय है और मकर संक्रांति पर डुबकी लगाना ये हमारी श्रद्धा का विषय है, इसमें कोई सियासत नहीं है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सुबह 11:20 से शुरू होगी और दोपहर 1:20 पर खत्म होने की उम्मीद है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत समेत अन्य लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे और उन्होंने कहा कि 20 और 21 जनवरी को दर्शन के लिए मंदिर बंद रहेगा, लेकिन 23 जनवरी से मंदिर सभी के लिए दर्शन के लिए खुल जाएगा। से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। फिर सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। मनोभाव, भाषण शब्द अच्छा नहीं है, मनोभाव, ये बड़ा ही विशेष आयोजन है। नृत्य गोपाल दास जी महाराज अपना आशीर्वाद देंगे। मानसर उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में आज सैकड़ों की तादाद में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने धूमधाम के साथ बहुजन समाज पार्टी की चीफ बहन कुमारी मायावती का 68वां जन्मदिन बनाया। इस दौरान कार्यकर्ता ने मंच से शायराना अंदाज में अपनी बातें भी रखीं। बीएसपी के नेता मंच से शायराना अंदाज में गुफ्तगू करते हुए नजर आए, लेकिन इस दौरान जब पत्रकार ने बीएसपी के वरिष्ठ नेता रणविजय से पूछा कि देश के मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया है, श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की गई, सवाल का जवाब देने की जगह बगले झांकते नजर आए और कुछ देर बाद बोले कब हुआ उनका निधन, यानी उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय नेता माननीय बहन जी का आज का जन्मदिन है। आज मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें बहुजन समाज पार्टी का जो आने वाला चुनाव होगा, उसमें जो भी प्रत्याशी होंगे उन्हें सभी साथी अधिक से अधिक वोट डलवाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। और असली बधाई आदरणीय बहन जी को होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा के सांसद हम लोग जिता के 2024 में जब बसपा अलग चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? बहुजन समाज पार्टी की अच्छी तैयारी है और हम अच्छी संख्या में इस बार लोकसभा की सीटें जीतेंगे। संख्या तो निश्चित नहीं बता सकते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट। कांग्रेस के सीनियर कायद राशिद अलवी मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों ने प्रमोद कृष्णम के मामले को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा काम करने के लिए किसी वक्त की ज़रूरत नहीं पड़ती है। राहुल गांधी एक बड़े काम और मकसद के लिए देश को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए कोई समय की बात नहीं है। दरअसल आज कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि आज से पंचक लग गए हैं और ऐसे में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जबकि उनकी पार्टी ने आज मणिपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत की थी कल। वहीं महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस छोड़ दिया था। इस पर बोले कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बहुत सारे नेता छोड़ते हैं, बहुत सारे ज्वाइन करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे। अब इस बार वो मणिपुर से, उस मणिपुर से जहां प्रधानमंत्री जाने का नाम नहीं ले रहे, उस मणिपुर से जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, वहां पे कत्लेआम हो रहा है, लोग परेशान हैं, उस मणिपुर से राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, न्याय यात्रा। और ये 15 स्टेट से गुजरेगी, 100 लोकसभा
सीटों से होकर जाएगी, उत्तर प्रदेश भी आएंगे और बॉम्बे में जाके ख़त्म होगी। या तो अच्छा काम करने के लिए किसी वक्त की ज़रूरत नहीं होती है। राहुल गांधी एक बड़े काम के लिए, बड़े मकसद के लिए, देश को बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए कोई समय की बात नहीं। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पतीला के कंपोजिट विद्यालय के प्रांगण में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता के बीच रखा गया और बताया गया कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार उनके लिए काम कर रही है। वहीं इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चलाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, इसमें मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव में घूम रही है और ये गाड़ी बता रही है कि पिछले 10 सालों में देश की जनता ने अपार जन समर्थन से मोदी सरकार बनाई, तो किस तरह से मोदी सरकार ने करोड़ों लोगों को पक्का घर बना कर दिया। 18,500 गाँव में हर गाँव हर घर को जो अभी तक बिजली से वंचित थे आज़ादी के बाद, उनको बिजली दिया। देश के सभी गांवों में सभी घरों में अनिवार्य रूप से हर घर नल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम कर रही है सरकार। हर गरीब को इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया। हर गरीब के घर में शौचालय बना कर दिया। हर गरीब महिला को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया। कोविड से देश को बचाया ही नहीं, भविष्य में बचाने के लिए देश के 130 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न पहुंचकर देश भर के श्री राम ज्योति जलाने के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि श्री राम के घर वापस आने पर पूरा देश रोशनी से जगमग हो जाए। ऐसे में सभी की नज़र श्री राम नगरी अयोध्या पर टिकी है। पीएम मोदी की इस अपील पर बाराबंकी के खुद स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने कमाल कर दिखाया। महिलाओं ने अपने हाथों से एक ऐसी खास श्री राम ज्योति बना रही हैं जो देश विदेश में अपनी अनुपम छटा बिखेर रही है। ये श्री राम ज्योति लगभग 12 घंटों तक लगातार जलती रहती है। दरअसल सनातन संस्कृति का प्रतीक राम मंदिर पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा की पूरी जानकारी लोग जानना चाहते हैं। आखिर जुड़ाव जो राम से है। इस सबके बीच बाराबंकी की श्री राम ज्योति अपने अनुपम छटा बिखेर रही है। देश ही नहीं विदेश में भी बाराबंकी की श्री राम ज्योति धूम मचा रही है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इससे हम लोगों को जी बहुत सारी खुशी है। और ये जो राम ज्योति दीपक हम बना रहे हैं, ये हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे भगवान राम जी के मंदिर में जलेंगे और पूरे देश में जलेंगे, इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी है। 22 जनवरी को जब श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो ये दिया जब वहाँ जलेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी खुशी होगी। जो श्री राम ज्योत जो जी बना रहे हैं अयोध्या में जलेंगी जी, हमारे हाथ की बनाई वहाँ पे जलेगी तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है जी। घर बनाने के लिए बैठे, बहुत खुशी है जी। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना इलाके में मशहूर ब्रांड की नकल कर नकली तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने छापा मारकर 3 अदद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर 2 थाना इलाकों की पुलिस ने क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज सुजीत राय की अगुवाई में संयुक्त ऑपरेशन चलाया और डुमरियागंज थाना इलाके के बेवा चौराहे पर संचालित एक फैक्ट्री में छापा मारा, जहां पर मुंबई की मशहूर बम्बई स्पेशल पंडरपुरी NR टोबैको तंबाकू के नाम की नकली तंबाकू बनाते हुए 2 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया, जबकि एक मुलजिम भागने में कामयाब रहा। पुलिस को नकली फैक्ट्री से लगभग 27 लाख रुपए का माल, तैयार पैकिंग की गई 15 बोरी सुरती और लेबल रील पे रैपर समेत 9 बंडल, 1 अदद 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन ने बताया कि हम लोग जो माल तैयार करते थे वो हमारे पिता इसे बाजार में सप्लाई करते थे। साथ ही अभियुक्त ने बताया कि हमारे पास असली कंपनी का माल बनाने का कोई भी लाइसेंस या अधिकार पत्र नहीं है। थाना डुमरियागंज की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुखबिर की सूचना पे कि बेवा चौराहे पे एक नकली सुर्ती की फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। इस सूचना पे कोतवाली पुलिस, थाना पथरा की पुलिस दोनों की संयुक्त ऑपरेशन में वहां पे छापा मारकर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए वहां पे बड़ी मात्रा में नकली सुर्ती और
नकली रैपर, मशीन, पूरी फैक्ट्री के संबंधित सभी औजार वहां बरामद किए गए हैं। करीब 123 बोरी सुरती और तमाम पैकेट जो तैयार माल थे वो बरामद हुए हैं। इस पे वहां छापामारी के दौरान 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शिवम गुप्ता, सुनीता, 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। खजांची अग्रहरी अभियुक्त अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। इस संदर्भ में थाना कोतवाली ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से अलग अलग स्थानों से चोरी का माल बरामद किया गया। एसएसपी फिरोजाबाद के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये शातिर चोर अपने ही घर के आसपास से ही चोरी की घटना को अंजाम देते थे, वहीं पास में सेल करते थे और तभी थाना रामगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक चोरी का खुलासा किया गया है जिसमें 2 चोरों को इन्होंने गिरफ्तार किया है जिनके नाम है एहसान और अरमान, और इनके पास से 100% जो चोरी में माल गया था उसकी बरामदगी की गई है। इन चोरों से और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और भी अगर इनसे कुछ हमें जानकारी मिलेगी तो उसके आधार पर भी हम बेहतर वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। फिलहाल ये इनका एक अच्छा गुडवर्क है और इन लोगों को हम लोगों ने निर्देशित भी किया है कि इस तरह के जो भी पूर्व में अपराध में लिप्त रहे हों ऐसे लोगों को विशेष रूप से निगरानी रखें। और पूर्व बुलंदशहर के थाना छतारी इलाके में ऑन डिमांड वाहनों की चोरी करने वाले 6 वाहन चोरों को छतारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए वाहन चोरों के द्वारा चोरी किए हुए 2 ट्रैक्टर, 2 लग्जरी कार और 1 मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि वाहन चोर गिरोह का सरगना अभी फरार बताया जा रहा है और जो पकड़े गए वाहन चोर ऑन डिमांड चोरी किया करते थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर महोदय के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के बीच विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में थाना छतारी की पुलिस ने बीती रात एक चोरी की योजना बनाते हुए गैंग को पकड़ा है और जिनसे पूछताछ पर 2 कार, 2 ट्रैक्टर और 1 बाइक चोरी की बरामद की गई है। और इनसे पूछताछ और जानकारी करने पर यह पाया गया कि ये इनका लंबा आपराधिक इतिहास है और ये अलीगढ़ और बुलंदशहर दोनों जगह क्राइम करते हैं। मूलतः ये अलीगढ़ में इनका क्रिमिनल हिस्ट्री ज़्यादा है और ये सामान्यतः इनका एक साथी है जो फरार है और एक अन्य व्यक्ति भी फरार चल रहा है जो वांटेड है। उसके कहने पर ये लोग ट्रैक्टर या कार आदि की चोरी की घटना कारित करते थे और इनके पास से अवैध 2 तमंचा और चाकू आदि। बुलंदशहर में कोहरे के चलते स्कूटी सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों को गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बता दें कि स्कूटी सवार 3 लोग पहासू से अपने घर सिकंदराबाद लौट रहे थे, जिसके बाद बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात के नेशनल हाईवे 91 मधुसूदन डेयरी के पास ये घटना पेश आई है। उत्तर प्रदेश के मुबारकपुर थाना परिसर में आज 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्वक से मनाने के लेकर पीस मीटिंग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गांवों के धर्मगुरु, ग्राम प्रधान और सम्मानित व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मौके पर शांति के मद्देनजर थाना परिसर में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने पीस मीटिंग में सरकार की गाइडलाइन का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो तो पुलिस को सूचित करें। पुलिस जनता का सहयोग करने के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही शांति सौहार्द के वातावरण में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई करें और आपसी स्वभाव और भाईचारा के वातावरण को कायम रखें। शांति सभा की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय ने रखा था, जिसमें आगामी कार्यक्रम जैसे 19, 20, 21, 22, 26 तक का कार्यक्रम है, जो अयोध्या राम मंदिर के उपलक्ष्य में राम मंदिर का उद्घाटन एवं स्थापना दिवस के रूप में जो 22 तारीख को मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में 19, 20, 21, 22, 26 तक सारे कार्यक्रम चलेंगे। इसके उपलक्ष्य में थाना मुबारकपुर के थाना अध्यक्ष महोदय ने ये शांति सभा की बैठक रखी थी, जिसमें मुबारकपुर नगर के ग्रामीण एवं नगरीय सभी संभ्रांत लोगों का आगमन थाने पर हुआ, जिसमें आपसी समन्वय और सौहार्द का
माहौल बनाने की अपील किया है थाना अध्यक्ष। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गोरखनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, सीएम योगी ने ब्रह्मा मुहूर्त में चढ़ाई खिचड़ी। मन में कोई बात होती थी तो जाहिर कर देते थे मुनव्वर राणा, अखिलेश यादव ने दी अंतिम विदाई, जावेद अख्तर भी पहुंचे। राम की नगरी अयोध्या पहुंचे यूपी कांग्रेस के नेता, सरयू नदी में डुबकी लगाकर बोले अयोध्या सबकी है, राम सबके हैं। और आम लोगों के लिए 23 जनवरी से खुल जाएगा राम मंदिर, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।